कभी कभी ना, हम सबके साथ जिंदगी ऐसा खेल खेलती है कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने मजाक उड़ाया। हम सोचते रहे कि अच्छाई से सब ठीक होगा, लेकिन हुआ क्या? जो चालाक था वो आगे निकल गया, जो झूठा था वो सफल हो गया, और हम सच्चे रहकर भी पीछे रह गए। दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग नहीं, समझदार लोग जीतते हैं। कभी कभी जरूरी होता है बुरा बनना, ना कि दिल से बुरा, बल्कि सोच और फैसले में मजबूत बनना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाणक्य की 50 नीतियां। जो सबको खुश रखता है वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ ये है कि अगर तुम सबको खुश रखोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि दुनिया में हर किसी की उम्मीद अलग है। कोई चाहता है तुम हमेशा हां कहो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति सभी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वह अपने स्वभाव को खो बैठता है। इसका मतलब यह है कि जब तुम अपनी असलियत खो देते हो तो तुम्हारी खुशी, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम आईने में खुद को देखते हो और पहचान नहीं पाते कि तुम कौन हो। ये नीति हमें सिखाती है कि अच्छाई का मतलब गुलामी नहीं होता। अगर तुम हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो एक दिन खुद से ही नाराज हो जाओगे। असली ताकत है ना कहने में। जब तुम दूसरों को खुश करने की जगह सही को खुश रखना सीखते हो तब तुम्हारा जीवन संतुलित होने लगता है। उदाहरण के तौर पर सोचो, अर्जुन नाम का एक लड़का था जो हमेशा दोस्तों, परिवार और ऑफिस के लोगों की हर बात मान लेता था। वो किसी को ना नहीं कह पाता था, चाहे उसका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो। सबको लगने लगा कि अर्जुन हमेशा उपलब्ध है, हमेशा फ्री है। लेकिन जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि लोग उसकी कीमत भूल गए। उसी दिन से उसने अपने लिए सीमाएं तय की और तभी उसकी जिंदगी बदल गई। याद रखो, जो सबको खुश करता है वो खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अच्छे बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। दूसरों को खुश करो पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। नीति 2, भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम अपने दिल को अपनी बुद्धि पर हावी होने देते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। इसका मतलब यह है कि जब तुम किसी के शब्दों, प्यार, गुस्से या झूठे वादों में बह जाते हो तो तुम अपने फैसले खुद नहीं लेते। तुम्हारे फैसले अब कोई और ले रहा होता है। आज के समय में ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। कोई प्यार में अंधा चाणक्य का कहना था, जिस दिन तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा लोगे उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इसका असली मतलब यह है कि जीवन में बुद्धि और भावना दोनों जरूरी हैं, लेकिन निर्णय हमेशा बुद्धि से लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं और बुद्धि स्थायी। भावनाओं में बहकर लिया गया हर निर्णय बाद में पछतावा ही बनता है। सोचो, रीना नाम की एक लड़की थी जो अपने दोस्तों और परिवार के लिए हमेशा सब कुछ छोड़ देती थी। जब भी उसे किसी चीज का निर्णय लेना होता वो सोचती कि लोग क्या कहेंगे या कहीं कोई नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को ही दबा दिया। एक दिन जब उसने देखा कि जिन लोगों के लिए वो त्याग करती रही वो किसी और की तारीफ कर रहे हैं तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो खुद अपनी जिंदगी की चालक नहीं रही, बस सवारी बन गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब से अपने निर्णय खुद करेगी, अपनी सोच पर भरोसा करेगी, और तभी से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। यही नीति हमें सिखाती है कि संवेदनशील होना बुरा नहीं है, लेकिन कमजोर होना खतरनाक है। भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन जब वही तुम्हें नियंत्रित करने लगें तो वो कमजोरी बन जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए पूरी दुनिया झुक जाती है। दूसरों के शब्दों, रिश्तों या वादों में बहना बंद करो। अपनी सोच पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के निर्णय खुद लेता है वही सच में स्वतंत्र होता है।
और याद रखो, जिंदगी में जीत उसी की होती है जो अपने दिल को नहीं, अपनी दिशा को सुनता है। नीति 3, हर किसी पर विश्वास करना खुद को धोखा देने के बराबर है। जिंदगी में सबसे दर्दनाक अनुभव तब होता है जब जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें तोड़ देता है। चाणक्य ने कहा था, अति विश्वास विनाश का कारण बनता है, क्योंकि विश्वास वही दोहन करता है जो योग्य न हो। इस नीति का अर्थ बहुत गहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि भरोसा करना इंसानियत की निशानी है, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से टूटे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना जांचे परखे भरोसा कर लिया। चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, व्यापार हो या पारिवारिक रिश्ता। अगर तुम हर किसी को अपने दिल का दरवाजा खोल दोगे तो कुछ लोग उस दरवाजे से अंदर नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारे दिल को लूट कर चले जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास वहीं करना चाहिए जहां बुद्धि अनुमति दे, यानी भरोसे से पहले परख जरूरी है। अंधा भरोसा हमेशा तुम्हें अंधे गड्ढे में ले जाता है। समस्या यह है कि भावनाओं में बहकर हम सोचते हैं कि जो आज हमारे साथ है वो हमेशा रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं। जब तक उन्हें तुमसे फायदा होता है वो साथ रहते हैं, और जब नहीं होता तो वो तुम्हें वहीं छोड़ जाते हैं जहां तुम्हारी उम्मीदें शुरू हुई थीं। उदाहरण के तौर पर सोचो, निखिल नाम का एक लड़का था जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उसने अपने सारे राज, सारे प्लान्स, यहां तक कि अपने बिजनेस आइडियाज भी उससे शेयर किए। लेकिन जब वक्त आया, उसी दोस्त ने उसकी मेहनत को अपना नाम दे दिया। निखिल का करियर वहीं खत्म हो गया जहां उसका भरोसा शुरू हुआ था। उसे लगा कि दुनिया ही बुरी है, लेकिन असल में गलती उसकी थी, क्योंकि उसने भरोसे को परखा नहीं, बस दे दिया। उस हादसे के बाद उसने चाणक्य की यही नीति अपनाई। हर किसी पर विश्वास मत करो, बल्कि पहले उसे समझो, परखो और समय दो। धीरे धीरे निखिल ने खुद को संभाला और इस बार उसने अपनी सीमाएं तय की। अब वो लोगों को दिल नहीं, वक्त देता है, और जो सच्चे साबित होते हैं उन्हीं पर भरोसा करता है। यही नीति हमें सिखाती है कि भरोसा करना बुरा नहीं, लेकिन बेवकूफी से भरोसा करना आत्मविनाश है। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सटीक है जितनी हजारों साल पहले थी। दुनिया में भरोसा करो, लेकिन अपनी बुद्धि की आंखें खुली रखकर, क्योंकि जो आंख मुंह कर भरोसा करता है वो आंख खोलकर पछताता है। नीति 4, दूसरों की बातों से अपनी दिशा मत बदलो, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो उन्हें सुविधाजनक लगता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों की राय से अपनी चाल बदल देता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं लोग हमें समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग तुम्हारे दर्द को नहीं, बस तुम्हारे काम को देखते हैं। हर किसी की राय तुम्हारे लिए नहीं होती, वो उनके नजरिए से आती है, और अगर तुम हर बार लोगों की बातों से अपनी राह बदल दोगे तो तुम्हारी मंजिल कभी तय नहीं होगी। आज के समय में यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग अपना आत्मविश्वास दूसरों की बातों में खो देते हैं। किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, तो तुमने मान लिया। किसी ने कहा यह रास्ता गलत है, तो तुमने अपनी दिशा बदल दी। लेकिन चाणक्य का संदेश साफ है, दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन निर्णय हमेशा खुद का लो, क्योंकि जब तुम हारोगे तो लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे, और जब जीतोगे तो वही लोग कहेंगे हम तो पहले से जानते थे कि तू सफल होगा। सोचो, एक लड़की थी जिसका नाम था आर्या। उसे गाना गाने का शौक था, लेकिन जब उसने कहा कि वो सिंगर बनना चाहती है तो सबने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा लड़कियों का ये काम नहीं है, किसी ने कहा इससे घर नहीं चलता। आर्या ने पहले तो हार मान ली, क्योंकि उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन उसने चाणक्य की ये नीति पढ़ी, जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही इतिहास बनाता है। उस दिन से उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी किसी की राय पर नहीं, अपने यकीन पर जिएगी। उसने मेहनत की, संघर्ष किया, और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसका नाम फैलने लगा। जब उसने अपना पहला गाना रिलीज किया और वो वायरल हुआ, तब वही लोग जो कभी उसे रोकते थे आज उसकी तारीफ करने लगे।
तब आर्या को समझ आया कि लोग तुम्हें तब तक रोकेंगे जब तक तुम उन्हें दिखा नहीं देते कि तुम क्या कर सकते हो। यही चाणक्य की नीति हमें सिखाती है। दुनिया को तुम्हारी मंजिल नहीं पता, इसलिए उसकी बातों को दिशा मत बनाओ। अपनी सोच पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक कोई और नहीं करेगा। लोग हमेशा बोलेंगे, कभी रोकने के लिए, कभी गिराने के लिए, लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों की बातों से नहीं डिगता वही दुनिया को झुका देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मौन रहो पर चलते रहो, क्योंकि बोलने वाले बदल जाएंगे पर चलने वाला इतिहास बन जाएगा। नीति 5। जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता वो अपनी किस्मत की शिकायत करने का हकदार नहीं होता। चाणक्य ने कहा था, समय सबसे शक्तिशाली गुरु है, क्योंकि यह सिखाने के बाद परीक्षा लेता है। इस नीति में वो सबसे गहरी सच्चाई छिपी है जिसे हम में से बहुत कम लोग समझते हैं। जिंदगी में हर इंसान को मौका मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और बाकी लोग उसे कल पर टाल देते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। आज के समय में लोगों के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, जानकारी, लेकिन नहीं है तो बस अनुशासन और समय की समझ। हम अपनी सुबह देर तक सोकर बर्बाद कर देते हैं, अपने सपनों को कल पर टाल देते हैं, और फिर जब कोई और वही सपना पूरा कर लेता है तो हम किस्मत को कोसने लगते हैं। सोचो, आदित्य नाम का एक लड़का था जो हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करता था। कहता था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन हर बार कुछ नया शुरू करने से पहले कहता, अभी टाइम नहीं है, अगले महीने शुरू करूंगा। साल दर साल बीत गए, आदित्य वहीं का वहीं रह गया। फिर एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त रोहन को देखा, जो कभी उससे पीछे था लेकिन अब बहुत आगे निकल चुका था। जब आदित्य ने उससे पूछा कि उसने कैसे कर दिखाया, तो रोहन ने बस इतना कहा, मैंने इंतजार करना छोड़ दिया। वो शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। उसे समझ आया कि किस्मत कभी इंतजार करने वालों के लिए नहीं रुकती। उस दिन से उसने अपने हर काम को आज में करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी और उसने चाणक्य की इस नीति का अर्थ जी लिया। समय को पकड़ो, क्योंकि जो समय का दास बनता है वो दुनिया का मालिक बन जाता है। यही नीति हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने समय को महत्व नहीं देंगे तब तक हम अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाएंगे। बहाने बनाना बंद करो, कल का इंतजार छोड़ दो और आज से शुरुआत करो। चाणक्य कहते हैं, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए या तो तुम समय के साथ चलो या फिर समय तुम्हें रौंद देगा। याद रखो भाई, अगर तुम्हें जिंदगी में बड़ा बनना है तो किस्मत नहीं, घड़ी की सुइयां बदलनी होंगी, क्योंकि सफलता उसी की होती है जो वक्त की कीमत समझता है, और हार उसी की जो उसे यूं ही बह जाने देता है। नीति 6। कभी अपनी कमजोरी दुनिया को मत दिखाओ, क्योंकि लोग सहारा नहीं देते, फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी प्रकट करता है वह स्वयं अपने शत्रु को बल देता है। इस नीति में जीवन का बहुत कठोर लेकिन सच्चा पाठ छिपा है। आज की दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन हर दिल साफ नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दर्द, अपनी परेशानियां या अपने डर किसी को बता देंगे तो लोग हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग तुम्हारा दर्द समझेंगे और ज्यादातर लोग उसी दर्द का इस्तेमाल तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए करेंगे। जिंदगी में सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होता है, क्योंकि अगर तुम खुद ही अपने सपनों, अपने फैसलों, अपने रास्ते पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। असली समस्या ये है कि हम दूसरों की राय में खुद को तौलते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमें अच्छा कहेंगे तभी हम अच्छे हैं, अगर लोग कहेंगे कि हम सफल होंगे तभी हम सफल होंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम्हारे भीतर मैं कर सकता हूं की आवाज नहीं गूंजेगी, तब तक कोई भी बाहरी तारीफ तुम्हें नहीं बदल सकती। चाणक्य का कहना था, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती है जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया तुम्हें दबाएगी, अगर तुम खुद को विजेता मानते हो तो दुनिया झुक जाएगी। यही फर्क है आत्मविश्वास और डर में। सोचो,
एक लड़का था, विवेक। उसे हमेशा ये कहा जाता था कि वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। स्कूल में शिक्षक कहते थे कि वो औसत है, घर वाले कहते थे कि ज्यादा सपने मत देख। शुरू में वो सबकी बात मानता रहा, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि वो कुछ कर सकता है। एक दिन उसने चाणक्य की ये नीति पढ़ी, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी। उस दिन उसने तय किया कि अब वो किसी की राय से खुद को नहीं मापेगा। उसने मेहनत शुरू की, असफलता मिली, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक सफल उद्यमी बना। जब उसने पहली बार मंच पर अपने सफर के बारे में बताया तो वही लोग जिन्होंने उसे ताना मारा था अब उसकी तारीफ कर रहे थे। यही चाणक्य की नीति की शक्ति है। आत्मविश्वास वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। हमें यह समझना होगा कि सफलता का पहला कदम बाहरी नहीं, भीतर से उठता है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद से वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने आप पर भरोसा नहीं खोओगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है उसी के पास दुनिया भरोसा लेकर आती है। याद रखो भाई, जब तक तुम खुद को छोटा मानते रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें बड़ा नहीं मानेगा। इसलिए खुद पर यकीन करो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। नीति 8, हर किसी को अपनी मंजिल मत बताओ, क्योंकि लोग रास्ता नहीं दिखाते, रास्ता रोकते हैं। चाणक्य कहते थे, जब तक कार्य सिद्ध न हो तब तक उसे गुप्त रखो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले तुम्हारी हार देखने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। ये नीति जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे हर सफल व्यक्ति ने अपने सफर में समझा है। हम सबके अंदर एक आदत होती है, जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं, कोई सपना बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसे दूसरों से शेयर करते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें समझेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादातर बार होता इसके उल्टा है। कुछ लोग तुम्हारी हिम्मत देखकर असहज हो जाते हैं, कुछ तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कुछ तुम्हारे खिलाफ चालें चलने लगते हैं। ये दुनिया हर उस इंसान से डरती है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखता है। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि अपने सपनों को तब तक राज रखो जब तक वो हकीकत न बन जाए। जब तुम बोलते हो तो लोग तुम्हारी बातों पर शक करते हैं, और जब तुम करके दिखाते हो तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। सोचो, सागर नाम का एक लड़का था जो अपने गांव से शहर आया था। उसके पास न पैसे थे न रिश्तेदार, लेकिन एक सपना था, खुद का बिजनेस शुरू करने का। जब उसने अपने दोस्तों से यह बात साझा की तो सबने कहा, तू तो पागल है, तेरे बस की बात नहीं। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे डराया। सागर कुछ समय तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसे चाणक्य की नीति याद आई, कर्म को गुप्त रखो, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। उसने चुपचाप काम शुरू किया, किसी को कुछ नहीं बताया। दिन रात मेहनत की, गलतियां की, सीखा, और सालों बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। जब वो सफल हुआ तब वही लोग जो उसे रोकते थे अब उसके आगे झुक रहे थे। सागर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, लोग तुम्हारे सपनों के साथी नहीं होते बल्कि परीक्षक होते हैं। यही नीति हमें सिखाती है कि शब्दों से नहीं, काम से जवाब दो। जब तक मंजिल सामने न हो तब तक रास्ते को राज रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी प्रगति से ज्यादा तुम्हारी असफलता की कहानी सुनना चाहती है। चाणक्य कहते हैं, शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं, वो चुपचाप वार करता है। इसीलिए भाई, अपने सपनों को सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ, और बस तब बोलो जब पूरी दुनिया को तुम्हारी कामयाबी की गूंज सुननी पड़े। क्योंकि याद रखो, राज में पलने वाले सपने ही इतिहास बनाते हैं। नीति 9, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है वह हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। यह नीति सीधी है, पर जीवन की सबसे गहरी सच्चाई बताती है। हम में से अधिकतर लोग अपने दिल से फैसले लेते हैं। प्यार, रिश्ते, दोस्ती, गुस्सा या नफरत, इन सब के प्रभाव में आकर हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह सोचता है, दिल की सुनना सच्चाई है, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि दिल की नहीं, स्थिति की सुनो,
क्योंकि जिंदगी में सही और गलत का फैसला भावनाएं नहीं, बुद्धि करती है। जब हम भावनाओं में बहते हैं तब हमारे निर्णय हमारी कमजोरी से पैदा होते हैं, और जब हम बुद्धि से सोचते हैं तब हमारे निर्णय हमारी ताकत बनते हैं। आज के समय में लोग अपने रिश्तों, काम या समाज के दबाव में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका असर सालों तक झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, रोहन नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत दयालु और संवेदनशील था। उसे किसी से ना कहना पसंद नहीं था। ऑफिस में लोग उसका फायदा उठाते थे, परिवार के लोग उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते थे, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि वो दूसरों की खुशी में खुद को खो चुका था। एक दिन उसने चाणक्य की ये नीति पढ़ी, भावनाओं को नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी है। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपनी हर बात पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देगा, किसी की चाल में नहीं फंसेगा। जब उसने खुद के लिए निर्णय लेना शुरू किया तो पहले लोग नाराज हुए, लेकिन बाद में वही लोग उसका सम्मान करने लगे। यही नीति हमें सिखाती है कि अगर तुम हर चीज दिल से करोगे तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करेगी। चाणक्य का कहना था, करुणा रखो लेकिन मूर्ख मत बनो, प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ। इसका अर्थ यह है कि अपने दिल को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो, क्योंकि दिल भावनाओं से चलता है और भावनाएं अस्थिर होती हैं। जिंदगी का हर मोड़ एक युद्ध की तरह है, जहां जीत उसी की होती है जो अपने मन को जीत ले। इसलिए भाई, जब भी कोई बड़ा फैसला लो, रिश्ते का, करियर का या जीवन का, पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे हित में है? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच में स्वतंत्र होता है। चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा था, जो मन को जीत लेता है वही विश्व को जीत लेता है। इसलिए दिल रखो, पर दिशा दिमाग से तय करो, क्योंकि भावनाएं रास्ता भटका सकती हैं पर बुद्धि मंजिल तक ले जाती है। नीति 10, हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है वही पीछे वार करता है। चाणक्य ने कहा था, विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे देने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन खो देने के बाद उसे वापस पाने की उम्मीद मत रखो। ये नीति आज के समय में पहले से भी ज्यादा सच्ची लगती है। जिंदगी में अक्सर हम उन लोगों से चोट खाते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर मीठा शब्द ईमानदार नहीं होता। हम भावनाओं के जाल में फंसकर लोगों को अपने दिल में जगह दे देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और मौके पर हमारी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। ये दर्द वही समझ सकता है जिसे किसी अपने ने धोखा दिया हो। शुरू में वो बात छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो जिंदगी भर की सीख बन जाती है। चाणक्य ने यही सिखाया कि इंसान को सभी से मिलना चाहिए, पर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा वहीं करो जहां तुम्हें ईमानदारी दिखे, न कि मिठास। जैसे एक समय था जब निखिल नाम का एक लड़का अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा करता था। वो उनके लिए कुछ भी कर देता था, पैसे, वक्त, मदद, सब कुछ। लेकिन जब निखिल की जरूरत का समय आया तो वही दोस्त गायब हो गए। एक दोस्त ने तो उसके राज भी दूसरों को बता दिए। निखिल टूट गया, उसे लगा कि पूरी दुनिया झूठी है, लेकिन तभी उसने चाणक्य की नीति पढ़ी, दुनिया को समझो लेकिन उससे नफरत मत करो, बस दूरी बनाकर रखो। उस दिन उसने समझा कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि परखा हुआ होना चाहिए। उसने सीखा कि इंसान को अपने राज, अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वही कमजोरी हथियार बन जाती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर किसी पर भरोसा करता है वह खुद अपने विनाश का कारण बनता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबको समझो, पर किसी पर निर्भर मत रहो। भरोसा वहां करो जहां बार बार परीक्षा देने के बाद भी व्यक्ति सच्चा निकले। याद रखो भाई, इस दुनिया में हर कोई तुम्हें हंसाकर जीतना चाहता है, पर असली इंसान वही होता है जो तुम्हें गिरते हुए उठाए। इसलिए चाणक्य की ये नीति अपने दिल में बिठा लो, भरोसा उतना ही करो जितना साबित हो सके, वरना धोखा उतना ही गहरा लगेगा जितना भरोसा गहरा था। यही बुद्धिमानी है, यही चाणक्य का मार्ग है। भरोसा सीमित रखो, पर खुद पर विश्वास असीम रखो। नीति 11,
अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को कठोर बनाओ, क्योंकि नरम दिल वाले इस दुनिया में कुचले जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, दुनिया फूलों की सेज नहीं, कांटों का रास्ता है। यहां वही चलता है जो दर्द को हथियार बना लेता है। ये नीति हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में बार बार टूटता है, बार बार ठोकरें खाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता है कि लोग उसे समझेंगे। सच्चाई ये है भाई, कोई नहीं समझेगा। लोग सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना उनका मतलब होता है। अगर तुम बहुत नरम दिल के हो, हर किसी की मदद करते हो, सबका भला चाहते हो, तो शुरुआत में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। यही वह पल है जहां चाणक्य की नीति लागू होती है। दया रखो पर दुर्बल मत बनो, क्योंकि जिंदगी में जब तक तुम कठोर नहीं बनोगे तब तक लोग तुम्हारे ऊपर चलेंगे। उदाहरण के लिए, सुरेश नाम का एक लड़का था जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। कोई पैसे मांगे तो दे देता, कोई मदद मांगे तो भागा चला जाता। लेकिन जब सुरेश की जरूरत पड़ी तो सबने मुंह मोड़ लिया। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम बर्फ जैसे पिघलोगे तो दुनिया तुम्हें पानी की तरह बहा ले जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम क्रूर बनो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। जब इंसान दर्द से गुजरता है तब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह टूट जाए या वह अपने दर्द को शक्ति बना ले। जो टूट जाते हैं वे दूसरों की कहानी बन जाते हैं, जो दर्द को शक्ति बनाते हैं वे इतिहास बनाते हैं। कठोर बनने का मतलब निर्दयी होना नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर और अपने फैसलों पर। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया पर नियंत्रण पा सकता है। याद रखो, नरमी एक खूबी है, लेकिन सीमा के भीतर। जब नरमी दूसरों की चाल में फंस जाती है तब वह कमजोरी बन जाती है। इसलिए चाणक्य का कहना था, जो खुद को मजबूत नहीं बनाता उसे दुनिया मजबूर बना देती है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने भीतर की कमजोरी को पहचानो और उसे खत्म करो, क्योंकि जो खुद को कठोर बना लेता है वही इस निर्दयी दुनिया में टिक पाता है। इसलिए भाई, अब वक्त आ गया है कि तुम दिल से नहीं, हिम्मत से जियो, क्योंकि चाणक्य का आशीर्वाद उसी पर होता है जो अपनी तकलीफ को ताकत बना लेता है। नीति 12, अपनी बात सबको मत बताओ, क्योंकि जो तुम्हें सुनता है वही तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा। चाणक्य ने कहा था, अपना राज अपने तक रखो, क्योंकि जो बात जुबान पर आ गई वो तुम्हारी नहीं रही। यह नीति जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और खतरनाक सच्चाई रखती है। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपनी हर भावना, हर प्लान, हर तकलीफ दूसरों से साझा कर देता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारा अपना है, वो हमें समझेगा। लेकिन चाणक्य ने कहा था, लोग तुम्हें सुनने नहीं, समझने का बहाना ढूंढने आते हैं। इंसान की यह आदत कि मुझे किसी से बात करनी है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जब तुम अपने राज दूसरों को बताते हो, तुम उन्हें अपने जीवन की चाबी सौंप देते हो, और वही चाबी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से अपनी कमजोरी साझा की और वही बात किसी तीसरे के मुंह से सुन ली, तब अंदर से टूट जाते हो ना। वही पल चाणक्य का सत्य तुम्हें दिखाता है कि इस दुनिया में भरोसे से ज्यादा जरूरी है संयम। उदाहरण के लिए, अजय नाम का एक लड़का था जो अपने हर दुख दर्द दोस्तों से बांटता था। ऑफिस की परेशानियां, परिवार की बातें, यहां तक कि अपने सपने भी। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके ही दोस्तों ने उसकी बातों को बॉस तक पहुंचा दिया और वही बातें उसकी हार का कारण बन गईं। तब उसने पहली बार चाणक्य की यह नीति समझी, मौन सबसे बड़ा कवच है। उसने तय किया कि अब वह अपनी बात तब तक किसी को नहीं बताएगा जब तक उसका परिणाम न दिख जाए। धीरे धीरे लोग उसे रहस्यमय कहने लगे, लेकिन उसकी सफलता देखकर वही लोग हैरान रह गए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने राज्य को छिपाकर रखता है उसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए भाई, याद रखो, जो बात तुम्हारे दिल में है उसे दिल में ही रखो, क्योंकि एक बार जुबान पर आने के बाद वो दुनिया की हो जाती है।
यह नीति हमें सिखाती है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा हर कदम लोगों के लिए रहस्य बन जाता है, और वही रहस्य तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो कम बोलता है, ज्यादा करता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति अपने जीवन का मंत्र बना लो। बोलो कम, ज्यादा करता है। सोचो गहराई से और दिखाओ तब जब सफलता शोर मचाए, तभी तुम सच में अजेय बनोगे। नीति 13, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें समझने नहीं, इस्तेमाल करने आती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी सबको बता देता है वह खुद अपने पतन का मार्ग खोल देता है। यह नीति इंसान की जिंदगी का सबसे सख्त सच बताती है। हम में से अधिकतर लोग यह सोचकर अपने दिल की बातें दूसरों से साझा कर लेते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, हमारा दर्द महसूस करेगा। लेकिन चाणक्य ने कहा था, दुनिया दयालु नहीं है, यह चालाक है। जो तुम्हारी कमजोरी जान जाएगा वह एक दिन तुम्हें उसी जगह से चोट पहुंचाएगा जहां तुम सबसे ज्यादा नाजुक हो। यही कारण है कि जीवन में सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानो और फिर उसे छिपाना सीखो। एक उदाहरण लो। आरव नाम का एक लड़का था जो बहुत भावुक और ईमानदार था। वह अपने हर दुख दर्द को दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा कर देता था। जब भी वह किसी मुश्किल में पड़ता, लोग सहानुभूति तो दिखाते, पर अंदर ही अंदर उसकी स्थिति का मजाक उड़ाते। एक दिन उसकी एक छोटी गलती की वजह से उसकी नौकरी चली गई। उसने सोचा कि दोस्त उसका साथ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सबने उसकी नाकामयाबी को उसकी पहचान बना दिया। उसी रात उसने चाणक्य की एक पंक्ति पढ़ी, जिस दिन तुम अपनी कमजोरी छिपाना सीख जाते हो, उसी दिन से तुम्हारे दुश्मन कमजोर होने लगते हैं। उस दिन के बाद उसने अपनी हर भावना पर नियंत्रण रखना शुरू किया। उसने दर्द को शब्दों में नहीं, कर्मों में बदला। कुछ महीनों बाद जब उसने खुद का व्यवसाय शुरू किया, तो वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता की कहानी सुनाते थे। यह नीति हमें यही सिखाती है कि दुनिया तुम्हारी आंसू नहीं गिनेगी, वो सिर्फ तुम्हारी असफलता का हिसाब रखेगी। इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने मत लाओ। तुम टूटो पर दिखाओ मत, तुम रो पर सबके सामने नहीं, क्योंकि अगर दुनिया ने तुम्हें कमजोर मान लिया तो वो तुम्हारे अंदर की ताकत को कभी स्वीकार नहीं करेगी। चाणक्य कहते हैं, जो खुद को मजबूत दिखाता है वही सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। इसलिए अपनी हर कमजोरी को एक ढाल बना लो। जब लोग सोचेंगे कि तुम टूट चुके हो, उसी वक्त उठो और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी शक्ति है। याद रखो भाई, इस दुनिया में लोग गिराने के मौके ढूंढते हैं, उठाने के नहीं। इसलिए चाणक्य की यह नीति जीवन भर याद रखना, कमजोरी को छिपाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। यही नीति हर उस व्यक्ति का कवच है जो जिंदगी में ऊंचा उठना चाहता है। नीति 14, लोगों से उतनी ही बातें करो जितनी जरूरी हो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला हमेशा मुसीबत में पड़ता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता वह खुद अपने विनाश का कारण बनता है। यह नीति बहुत साधारण लगती है, लेकिन जिंदगी की गहराई इसी में छिपी है। आज के दौर में लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा बोलना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि जब तुम हर बात सबको बता देते हो तो सामने वाले के पास तुम्हारे खिलाफ हथियार पहुंच जाता है। चाणक्य कहते हैं, मौन में शक्ति है और शब्दों में विनाश। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वो हर परिस्थिति में विजयी रहता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारी कोई बात दूसरों ने गलत समझ ली होगी या किसी मजाक को किसी ने अपमान मान लिया होगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि एक शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव करता है। एक उदाहरण से समझो। रजत नाम का एक व्यक्ति था जो ऑफिस में सबका अच्छा दोस्त था। वह खुलकर बातें करता था, मजाक करता था और अपनी निजी बातें भी साझा करता था। लेकिन जब प्रमोशन का समय आया तो उसकी ही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल हुईं। लोगों ने कहा कि वह गंभीर नहीं है, ज्यादा बोलता है और काम से ध्यान भटकाता है। नतीजा, प्रमोशन किसी और को मिल गया। रजत टूटा, लेकिन उसी समय
उसने चाणक्य की नीति पढ़ी। मौन एक ऐसी ढाल है जो तुम्हारे दुश्मनों के शब्दों से भी बचाती है। उसने फैसला किया कि अब से वह जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेगा। धीरे धीरे लोग उसकी गंभीरता को नोटिस करने लगे और वही रजत 1 साल बाद कंपनी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। यह नीति हमें सिखाती है कि शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की पहचान है। जितना कम बोलोगे उतना लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना वे तुम्हें आंकने लगेंगे। चाणक्य ने सही कहा था, समझदार वही है जो हर बात जानता है पर हर बात कहता नहीं। इसलिए भाई, जिंदगी में ये सीख याद रखो, मौन अपनाओ पर कमजोर मत बनो। बोलो तब जब तुम्हारे शब्द किसी की सोच बदलने की ताकत रखते हो, क्योंकि जो हर जगह बोलता है वो सुना नहीं जाता, लेकिन जो सही वक्त पर बोलता है वही इतिहास में दर्ज होता है। नीति 15, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सबको खुश करता है वो खुद अंदर से टूट जाता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करने में जीवन व्यतीत करता है वह कभी स्वयं को नहीं पहचान पाता। यह नीति उन लोगों के लिए है जो दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले खुद को खो देते हैं। आज के दौर में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, कोई नाराज ना हो, सब उसे अच्छा समझें। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि जब तुम सबके लिए अच्छा बनने लगते हो तब तुम खुद के लिए बुरा बनने लगते हो। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो सब मेरे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन दुनिया का नियम उल्टा है। लोग अच्छे इंसान का इस्तेमाल करते हैं और चालाक इंसान से डरते हैं। यह सच्चाई जितनी कड़वी है उतनी ही जरूरी है समझना। एक उदाहरण लो, नीलेश नाम का एक व्यक्ति था जो अपने परिवार, दोस्तों, ऑफिस के लोगों सबको खुश रखना चाहता था। कोई कुछ मांगे तो ना नहीं कहता था। धीरे धीरे सबने उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लिया। हर कोई उससे फायदा उठाने लगा, और जब नीलेश खुद किसी की मदद चाहता था तब कोई नहीं था। एक दिन वो टूटा हुआ चाणक्य की नीति पढ़ रहा था, जहां लिखा था, सबको खुश करने वाला व्यक्ति अंत में अपनों के लिए भी महत्वहीन बन जाता है। उस दिन उसने पहली बार ना कहना सीखा। शुरुआत में लोग उसे स्वार्थी कहने लगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसे सम्मान देने लगे, क्योंकि जब इंसान खुद का सम्मान करना शुरू करता है तभी दुनिया उसे महत्व देती है। चाणक्य कहते हैं, दया वहां तक करो जहां तक वो तुम्हें कमजोर न बना दे। अगर तुम्हारा अच्छा होना तुम्हें थका रहा है तो वो अच्छाई नहीं, आत्मविनाश है। इसलिए भाई, इस नीति को अपने दिल में बिठा लो। हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है, खुद को सच्चा रखना तुम्हारा धर्म है। जब तुम खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे तभी जिंदगी का असली स्वाद महसूस कर पाओगे। याद रखो, लोग बदलते रहते हैं पर तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता अगर तुम खुद उसे मजबूत रखो। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को प्राथमिकता देता है वही सच्ची सफलता को छूता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि दूसरों के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए जियो, क्योंकि सबको खुश करने की कोशिश में कहीं खुद को मत खो देना। नीति 16, जब तक तुम्हारी सफलता दिखाई नहीं देती तब तक अपनी मेहनत और योजना किसी को मत दिखाओ। चाणक्य ने कहा था, अधूरा कार्य और अधूरी बात किसी को मत बताओ, क्योंकि अधूरे सपनों पर दुनिया हंसती है। यह नीति हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों के बारे में दूसरों को बताने की जल्दी करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपनी योजनाएं या लक्ष्य लोगों से साझा करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे या हमें सराहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया तब तक तुम्हारा साथ नहीं देती जब तक तुम्हारा काम तुम्हें विजेता साबित न कर दे। चाणक्य कहते हैं, जब तक दीपक जल न जाए तब तक उसकी लौ को हवा से छिपाकर रखो। यानी जब तक तुम्हारा काम पूरी तरह तैयार न हो जाए तब तक उसे दिखाना मूर्खता है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो बहुत करता है पर बोल देता है सबके सामने, मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां तक पहुंचूंगा, मैं ये बदल दूंगा, और फिर वही लोग उसकी बातों पर नजर रखने लगते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, काम को छिपाकर रखो, परिणाम को बोलने दो।
एक उदाहरण से समझो। अर्जुन नाम का एक युवक था। जब तक बीज अंकुरित न हो जाए उसे मिट्टी से बाहर मत निकालो। उस दिन उसने सब कुछ बंद कर दिया, चुपचाप मेहनत करने लगा। 1 साल बाद जब उसने अपने स्टार्टअप की सफलता की खबर साझा की तो वही लोग जो पहले हंसते थे अब उसे सम्मान से देखते थे। यही इस नीति की ताकत है। जब तुम्हारी मेहनत को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ती तब तुम्हारी सफलता खुद बोलती है। चाणक्य का यह संदेश हमें सिखाता है कि मौन में भी गर्जना होती है। इसलिए भाई, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक शोर मत मचाओ, क्योंकि अगर तुम अपनी योजना सबको बता दोगे तो आधे लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और बाकी तुम्हारी चाल सीख लेंगे। याद रखो, जो अपनी मेहनत को छिपाना जानता है वही अपनी सफलता को चमकाना जानता है। इसलिए चाणक्य की ये नीति दिल में उतार लो। बोलो नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया को शब्द नहीं नतीजे चाहिए। नीति 17, जो समय को हल्के में लेता है वो जीवन भर दूसरों के अधीन रहता है। चाणक्य ने कहा था, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, और जो समय को व्यर्थ करता है समय उसे व्यर्थ बना देता है। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, कल से मेहनत शुरू करूंगा, या जब मौका मिलेगा तब बदल जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज को पकड़ लेता है वही भविष्य पर राज करता है, और जो आज को खो देता है वो पछतावे में डूबा रहता है। चाणक्य कहते हैं, वक्त का एक पल भी सोने से कीमती है, क्योंकि वही पल तुम्हें बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी क्षमताओं को पहचानने में देर कर देता है। वह सोचता है कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति वक्त की कीमत नहीं जानता वह धीरे धीरे दूसरों का सेवक बन जाता है। एक उदाहरण लो। दीपक नाम का एक लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वह हर रोज अपने दोस्तों से कहता कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं था। उसका समय मोबाइल, गप्पों और कल्पनाओं में बीतता गया। वही उसके साथियों में से एक, रवि, चुपचाप मेहनत करता रहा। कुछ साल बाद रवि अपनी कंपनी का मालिक बन गया और दीपक वहीं खड़ा रह गया जहां से उसने शुरुआत की थी। एक दिन दीपक ने चाणक्य की नीति पढ़ी, अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो समय तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। उस दिन उसे समझ आया कि सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि समय की समझ का परिणाम है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि समय सबसे निष्पक्ष शक्ति है। वो किसी के लिए रुकता नहीं और किसी पर तरस नहीं खाता। अगर तुम उसे सम्मान दोगे तो वो तुम्हें अवसर देगा। अगर तुम उसे बर्बाद करोगे तो वही तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए भाई, आज से एक बात गांठ बांध लो, हर मिनट जो तुम टालते हो वो तुम्हारी मंजिल को तुमसे दूर कर देता है। वक्त को भगवान की तरह पूजो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। चाणक्य कहते हैं, वक्त वही सबसे अमीर बनाता है जो उसका सही उपयोग जानता है। इसलिए अब और इंतजार मत करो, क्योंकि हर पल तुम्हारे जीवन का निर्णायक क्षण हो सकता है। याद रखो, जो समय की चाल पहचान लेता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। नीति 18, जिसे अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं, उसका जीवन दूसरों के हाथों में होता है। चाणक्य ने कहा था, शब्द बाण से भी तेज होते हैं, क्योंकि बाण घाव देता है पर शब्द आत्मा को घायल कर देता है। यही कारण है कि उन्होंने हर नीति में वाणी पर नियंत्रण को सबसे ऊंचा गुण बताया। देखो भाई, इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसकी जुबान अनुशासित नहीं है तो वो अपने ही कर्मों से नीचे गिर जाता है। कई बार इंसान अपनी मेहनत से एक साम्राज्य खड़ा करता है, लेकिन एक गलत शब्द उसे पल में गिरा देता है। चाणक्य कहते हैं, समझदार वही है जो बोलने से पहले सोचता है, क्योंकि एक वचन ही युद्ध और शांति के बीच की रेखा बन सकता है। एक राजा था जिसने अपने दरबार में बड़ी मुश्किल से राज्य की स्थिरता बनाई थी, लेकिन गुस्से में उसने अपने सबसे वफादार मंत्री को अपमानित कर दिया। मंत्री चला गया और राज्य में षड्यंत्र शुरू हो गया। राजा ने बाद में महसूस किया कि उसकी हार तलवार से नहीं, जुबान से हुई थी। यही गलती हम आम जीवन में भी करते हैं। जब हम गुस्से में बोल देते हैं, जब हम बिना सोच समझे किसी को चोट पहुंचा देते हैं,
या जब हम अपनी जुबान से दूसरों का दिल तोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, मौन वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। वाणी का उपयोग तलवार की तरह करो, न तो बिना वजह किसी पर चलाओ और न ही गलत दिशा में। याद रखो, जो दूसरों को अपने शब्दों से नीचा दिखाता है वो खुद अंदर से कमजोर होता है। असली ताकत तो उस व्यक्ति में होती है जो सबसे कठिन स्थिति में भी संयम बनाए रखे। अगर तुम सफलता चाहते हो तो अपनी वाणी को साधो। अगर तुम रिश्तों में सम्मान चाहते हो तो अपनी जुबान को मर्यादा में रखो। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लें तो तुम्हारी जुबान सच्चाई और करुणा से भरी होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, शब्द में वह शक्ति है जो तुम्हें राजा भी बना सकती है और भिखारी भी। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द पुल बना रहे हैं या दीवारें। याद रखो, मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। जीवन में जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वो हर युद्ध जीत लेता है, क्योंकि जिसने अपनी जुबान जीत ली उसने स्वयं पर विजय पा ली। यही चाणक्य की नीति का सार है। जुबान पर नियंत्रण ही सफलता की असली कुंजी है। नीति 19, हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा वही देता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद दिखता है। चाणक्य ने कहा था, भरोसा वही करना चाहिए जो उसके योग्य हो, क्योंकि अंधा विश्वास हमेशा अंधे कुएं में गिरा देता है। आज के समय में यह नीति और भी प्रासंगिक है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका दिल, जो हर किसी की मीठी बातों में आ जाता है। जीवन में हम सब किसी न किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, दोस्त, साथी, रिश्तेदार या बिजनेस पार्टनर पर। शुरुआत में सब कुछ सच्चा लगता है, लेकिन वक्त आने पर वही लोग हमें चोट दे जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता और हर आंसू बहाने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लोगों की बातों से नहीं, उनके कर्मों से उन्हें पहचानता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और जब मुश्किल आई तो वही सबसे पहले दूर चला गया। ये दुनिया चेहरे बदलने में वक्त नहीं लगाती। जो कल तक तुम्हारे हितैषी थे, आज वही तुम्हारे पतन की वजह बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, भरोसा करो लेकिन परख कर। इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर भी शक करते रहो, बल्कि हर रिश्ते में समझदारी रखो, क्योंकि अगर तुम हर किसी को अपनी सोच, अपनी कमजोरी और अपने प्लान्स बता दोगे तो याद रखो, हर कोई तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। उदाहरण के लिए, मान लो तुमने किसी को अपने नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। सामने वाला हंसते हुए बोला, वाह भाई, क्या बात है। लेकिन अंदर ही अंदर वही व्यक्ति तुम्हारा आइडिया किसी और को बताकर तुम्हारे आगे निकल गया, और फिर तुम सोचते रह गए कि धोखा क्यों मिला। सच्चाई यह है कि गलती उसकी नहीं, तुम्हारे भरोसे की थी। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं, दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो खुद पर विश्वास रखता है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। हर रिश्ता परीक्षा से गुजरना चाहिए और हर भरोसा धीरे धीरे बनना चाहिए। अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपने रहस्यों को अपने तक रखो और दूसरों को उतना ही जानने दो जितना जरूरी हो। याद रखो, जो हर किसी पर भरोसा करता है वो सबसे पहले टूटता है, लेकिन जो समझदारी से विश्वास करता है वही अंत में जीतता है। यही चाणक्य की गहरी शिक्षा है। भरोसा करो मगर सोच समझकर, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे इरादा नेक नहीं होता। नीति 20, हर किसी को अपनी अच्छाई मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया अच्छाई नहीं मजबूरी समझती है। चाणक्य ने कहा था, अति विनम्रता, अति दया और अति अच्छाई, इन तीनों से व्यक्ति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आज के समय में यह वाक्य हर इंसान की सच्चाई बन चुका है। तुम देखो, जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी की सच्चे दिल से मदद की, उसकी परेशानियों में साथ खड़े रहे, उसके लिए त्याग किया, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी मना कर गए। चाणक्य यही समझाते हैं कि अच्छे बनो पर बेवकूफ नहीं। अच्छाई कभी भी दिखाने की चीज नहीं होती,
बल्कि उसे निभाने का साहस होना चाहिए। लेकिन अगर तुम हर किसी के आगे अपनी दया, अपनी ममता, अपनी भावनाएं खोल दोगे तो दुनिया उसे कमजोरी समझ लेगी। आज के समय में लोग अच्छाई की कद्र नहीं करते, वे उसका फायदा उठाते हैं। जो व्यक्ति सबका बनना चाहता है अंत में किसी का नहीं रह पाता। उदाहरण के लिए सोचो, एक ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। एक सीधा सादा है, हमेशा मदद करता है, दूसरों की गलतियां भी छुपा लेता है, और दूसरा चतुर है जो सिर्फ अपने फायदे की बात करता है। कुछ महीनों बाद प्रमोशन किसे मिलता है? वो नहीं जो अच्छा था, बल्कि वो जो समझदार था। क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई की नहीं, समझदारी की कद्र होती है। चाणक्य कहते हैं, सिंह जब जंगल में अत्यधिक दयालु हो जाए तो सियार भी उस पर हमला कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम हमेशा झुकते रहोगे, हमेशा दूसरों की गलती सहते रहोगे, तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि अपनी अच्छाई को सीमित रखो। हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने नेक हो। अच्छाई वहीं दिखाओ जहां उसका मूल्य समझा जाए, जहां सामने वाला उसका सम्मान करे। नहीं तो तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। याद रखो, दुनिया को तुम्हारी मासूमियत नहीं चाहिए, उसे फायदा चाहिए। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, भले ही हृदय में दया रखो, पर उसे विवेक से संतुलित करो। अगर तुम हमेशा हां कहोगे तो लोग तुम्हें ना समझना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरत है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दें। यही चाणक्य की गहरी सीख है। अच्छाई तब तक ही सुंदर है जब तक वह विवेक के साथ हो, वरना वही अच्छाई तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। नीति 21। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि दुनिया सहारा नहीं, हथियार ढूंढती है। चाणक्य ने कहा था, अपनी कमजोरी का खुलासा करना शेर के सामने अपनी गर्दन झुकाने जैसा है। आज के समय में यह बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो दिल से सच्चा है पर दिमाग से भोला। देखो भाई, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपनी तकलीफ, अपनी कमजोरी, अपना डर गलत लोगों के सामने खोल देता है। शुरुआत में सब सहानुभूति दिखाते हैं, अरे यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वही लोग तुम्हारी उसी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी कभी जाहिर मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है वही कल उन आंसुओं का कारण बन सकता है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि लोगों को तुम्हारी कहानी में दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें सिर्फ ये जानना होता है कि तुम्हें कहां चोट लग सकती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता है वही इस संसार में टिकता है। सोचो जरा, जब तुम किसी से अपने राज, अपने डर या अपनी परेशानियां साझा करते हो तो क्या वाकई वो हमेशा तुम्हारे अपने रहते हैं? कई बार वही बातें मजाक का विषय बन जाती हैं। कई बार वही कमजोरी किसी झगड़े या चाल का हथियार बन जाती है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने दुखों को मुस्कान में छिपाना सीख लिया वही सच्चा विजेता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आत्मसंयम में है, न कि दूसरों की हमदर्दी में। उदाहरण के तौर पर मान लो कि किसी ने अपने ऑफिस में अपने बॉस से कहा, सर मैं थोड़ा आत्मविश्वास खो बैठा हूं। बॉस ने कहा, कोई बात नहीं, सुधारो। लेकिन कुछ समय बाद वही बात बॉस ने प्रमोशन के वक्त इस्तेमाल की। तुम तो खुद मान चुके थे कि तुम आत्मविश्वासी नहीं हो। देखो, यही दुनिया की हकीकत है। यहां हर कोई मौके का इंतजार करता है, न कि तुम्हें बचाने का। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पर नियंत्रण रखो। हर बात कहने की नहीं होती और हर व्यक्ति सुनने योग्य नहीं होता। चाणक्य सिखाते हैं, मौन ही वह कवच है जो तुम्हें हर चाल से बचाता है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो अपनी भावनाओं पर पहरा लगाओ, क्योंकि जो अपनी कमजोरी छिपा लेता है वही अंत में सबसे मजबूत बनता है। यही चाणक्य की नीति है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाओ, कमजोरी नहीं, क्योंकि जो तुम्हें समझने के लिए नहीं बना वो तुम्हें गिराने के लिए जरूर सोचेगा। नीति 22। हर किसी से बराबरी मत करो, क्योंकि जो समय तुम्हें खुद को बेहतर बनाने में लगना चाहिए वो दूसरों से लड़ने में बर्बाद हो जाता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों से तुलना करता है वह अपनी ही कीमत भूल जाता है।
यही बात आज के समय में हर इंसान पर लागू होती है। देखो भाई, आज की दुनिया में हर कोई दौड़ में है। किसी को पड़ोसी से आगे निकलना है, किसी को रिश्तेदारों से, किसी को सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स में। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तुलना वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। क्योंकि जब तुम किसी और की जिंदगी को देखकर अपने आप से नफरत करने लगते हो, तब तुम अपनी असली शक्ति खो देते हो। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा भाग्य किसी और जैसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम हर वक्त सोचते रहते हैं, उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। यही सोच हमें भीतर से कमजोर करती है। चाणक्य का कहना था कि जो व्यक्ति खुद से बड़ा बनने की कोशिश करता है वही असली योद्धा है, लेकिन जो दूसरों को गिराकर बड़ा बनना चाहता है वह कभी ऊपर नहीं उठता। सोचो, एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता है, लेकिन अगर वो दिन रात दूसरे किसान के खेत की फसल गिनता रहे तो उसका अपना खेत सूख जाएगा। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हम दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होते हैं और अपनी मेहनत भूल जाते हैं। तुलना से न सिर्फ मन जलता है बल्कि आत्मविश्वास भी मर जाता है। जो दूसरों की चाल पर चलने की कोशिश करता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका ध्यान अपनी दिशा से भटक जाता है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर सीखो। अगर कोई तुमसे आगे बढ़ गया है तो उससे प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि ईर्ष्या आग है, वो पहले तुम्हें जलाती है, फिर सपनों को राख बना देती है। तुम्हारा असली मुकाबला किसी इंसान से नहीं, तुम्हारे कल वाले खुद से है। उदाहरण के लिए, अगर तुम आज उस जगह हो जहां कल नहीं थे तो समझो तुम आगे बढ़े हो, और यही जीत है। इस नीति का सार यही है, दूसरों से बराबरी करने में मत उलझो, क्योंकि तुम्हें भगवान ने किसी कारण से अलग बनाया है। अपनी दौड़ खुद तय करो, अपनी गति खुद बनाओ। जो व्यक्ति खुद पर फोकस करता है वही जीवन में ऊंचा उठता है। इसलिए याद रखो, चाणक्य कहते हैं, दुनिया से नहीं, खुद से लड़ो, क्योंकि असली जीत वही होती है जो खुद पर पाई जाती है। नीति 23। हर रिश्ते में सच्चाई मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई सच्चाई सहने की ताकत नहीं रखता। चाणक्य ने कहा था, सत्य वही कहो जो हितकारी हो, क्योंकि हर सत्य उपयोगी नहीं होता। आज के समय में यह नीति गहरी समझ की मांग करती है। हम सबने यह सुना है कि सच बोलना अच्छा है, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर जगह और हर व्यक्ति के सामने सच बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। देखो भाई, इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वो झूठ सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन सच सुनते ही तुमसे नफरत करने लगता है। तुम किसी से सच्चाई बोल दो कि उसकी कोई गलती है, तो वो खुद को सुधारने के बजाय तुमसे दूर हो जाएगा। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, सत्य का चयन भी नीति के अनुसार होना चाहिए, वरना वही सत्य तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। रिश्तों में बहुत बार हम सच्चे होते हैं, साफ बोलते हैं, दिल से जीते हैं, लेकिन सामने वाला उस सच्चाई को समझने की परिपक्वता नहीं रखता। परिणाम वही रिश्ता टूट जाता है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर कोई तुम्हारी ईमानदारी को नहीं समझेगा। कुछ लोग उसे अहंकार समझेंगे, कुछ तुम्हारी बेवकूफी। इसीलिए जरूरी है कि सच बोलो, लेकिन बुद्धि से, समय देखकर। चाणक्य ने कहा था, सत्य तब तक ही मीठा है जब तक वह किसी को तोड़ता नहीं। उदाहरण के लिए सोचो कि एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, तू अपनी आदतों की वजह से पीछे रह गया है। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन दोस्त को वो बात बुरी लग गई और रिश्ते में दूरी आ गई। अब बताओ, क्या फायदा हुआ उस सच्चाई का जो दोस्ती ही तोड़ दे? इसलिए चाणक्य की नीति कहती है, सत्य वही कहो जो सामने वाले को संभाल सके। हर सच्चाई कहने की नहीं होती और हर व्यक्ति सुनने योग्य नहीं होता। सच्चाई का असली उद्देश्य दूसरों को सुधारना है, चोट पहुंचाना नहीं। अगर तुम सच्चाई का इस्तेमाल तलवार की तरह करोगे तो रिश्ते कटेंगे, लेकिन अगर उसी सच्चाई को मरहम की तरह लगाओगे तो लोग तुम्हारा आदर करेंगे। जीवन में सबसे बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसे बोलना है। यही संतुलन इंसान को भीड़ से अलग करता है। इसीलिए याद रखो भाई, सच्चाई दिखाना बुरा नहीं, लेकिन बिना समझे दिखाना विनाश है। चाणक्य कहते हैं, सत्य तब ही सुंदर है जब वह विवेक के वस्त्र में ढका हो।
वरना वह संबंधों की कब्र खोद देता है। नीति 24। हर बार अपनी भावनाएं मत दिखाओ, क्योंकि जो तुम्हें समझता नहीं वो तुम्हारी भावनाओं का मजाक बना देता है। चाणक्य ने कहा था, जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया उसने संसार को जीत लिया। आज की दुनिया में यह नीति शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी है, क्योंकि आज इंसान दिल से ज्यादा सोशल मीडिया और दिखावे से चलता है, जहां हर कोई मुस्कुराते चेहरे के पीछे टूटा हुआ दिल छुपाए बैठा है। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने जाहिर करना मूर्खता है, क्योंकि सब लोग तुम्हारे दुख को समझने के लिए नहीं बल्कि उसका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। देखो भाई, जिंदगी में कई बार हम किसी को अपनी पूरी सच्चाई, अपने दुख, अपनी परेशानी बता देते हैं, ये सोचकर कि वो हमारा दर्द समझेगा, लेकिन वही व्यक्ति बाद में तुम्हारी उसी बात को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी भावनाएं दोनों ही छिपाकर रखो, क्योंकि दुनिया दया नहीं, मौका ढूंढती है। सोचो, जब तुम हर बार अपने गम दिखाते हो, अपनी तकलीफें बताते हो, तो सामने वाला धीरे धीरे तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि तुम हमेशा दुखी रहते हो, हमेशा कमजोर हो, और यही धारणा तुम्हें अंदर से और तोड़ देती है। इंसान को इतना मजबूत बनना चाहिए कि वो अंदर रोए पर बाहर मुस्कुरा सके। चाणक्य कहते हैं, वो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जो अंदर से तूफान झेले और बाहर से शांत दिखे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पत्थर बन जाना है, बल्कि इतना संतुलित कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर न करें। हर किसी को अपनी भावनाएं बताना वैसा ही है जैसे खुले मैदान में दीपक जलाना। थोड़ी सी हवा आई और वह बुझ गया। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने दिल की बातें सिर्फ उन लोगों से साझा करो जो तुम्हें समझने के काबिल हों, न कि जो सिर्फ सुनने का दिखावा करते हैं। याद रखो, तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे दूसरों को दिखाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। उदाहरण के लिए, एक इंसान जिसने सबके सामने अपनी तकलीफें बताईं, उसे दया तो मिली लेकिन सम्मान नहीं। वहीं दूसरा इंसान जिसने अपनी तकलीफ को अपनी प्रेरणा बनाया, वही एक दिन सबका आदर्श बन गया। यही चाणक्य की शिक्षा है। भावनाएं रखना कमजोरी नहीं, पर उन्हें नियंत्रण में रखना शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर राज करता है वही अपने भाग्य का राजा बनता है। नीति 25। हर किसी को अपने सपनों के बारे में मत बताओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें रोकने वालों से भरी है, प्रेरित करने वालों से नहीं। चाणक्य ने कहा था, अपने योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक न दे। यह बात सुनने में साधारण लगती है, पर इसके भीतर पूरी जीवन की सच्चाई छिपी है। देखो भाई, इंसान का दिल अक्सर उतावलापन करता है। जब कोई बड़ा सपना देखता है तो उसे तुरंत सबको बताने की इच्छा होती है, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि हर सपना, हर योजना, हर विचार तब तक पवित्र है जब तक वह तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम उसे दूसरों को बताते हो, तुम्हारे इरादे की ऊर्जा बिखर जाती है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे सपनों को समझने के लिए नहीं बना। कुछ तुम्हारी हिम्मत पर शक करेंगे, कुछ तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, और कुछ तो बस इसलिए रोकेंगे क्योंकि वो खुद वो काम नहीं कर पाए जो तुम करना चाहते हो। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, मौन साधक की सबसे बड़ी ढाल है। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक उसे सिर्फ अपने दिल और कर्मों में रखो। जिंदगी में हर महान इंसान ने यही किया, चाहे वो चाणक्य हों, स्वामी विवेकानंद हों या एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कभी अपने सपनों का शोर नहीं मचाया, उन्होंने बस उन्हें पूरा किया। जब तक तुम अपने सपनों को शब्दों में बांटते रहोगे, लोग तुम्हारे इरादों पर बहस करते रहेंगे और तुम अपने असली रास्ते से भटक जाओगे। उदाहरण के लिए, मान लो कि तुमने किसी को कहा, मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूं। सुनने वाला कहेगा, भाई, आज के टाइम में बिजनेस करना आसान नहीं है। वो सलाह के नाम पर तुम्हारे मन में डर बो देगा और तुम धीरे धीरे अपने ही सपने से पीछे हट जाओगे। यही दुनिया का खेल है। जो खुद असफल होते हैं वही सबसे पहले तुम्हें असफलता के डर से भर देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो बोलता है वह थकता है, जो करता है वही जीतता है। अपने सपनों को इतना पवित्र रखो
कि उन्हें किसी की निगाह न लगे, किसी की राय न डगमगाए। सफलता का असली स्वाद तभी है जब लोग तुम्हारे काम देखकर कहें, ये कैसे कर लिया, न कि जब तुम हर दिन कहो, मैं करूंगा। इसलिए अपने सपनों को छुपाकर मेहनत करो, क्योंकि जब समय आएगा तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी कहानी बोलेगी। यही चाणक्य की शिक्षा है। सपने सबके होते हैं, पर उन्हें सच वही करता है जो बोलने से ज्यादा करने पर भरोसा रखता है। नीति 26। हर बार अपनी मेहनत का दिखावा मत करो, क्योंकि दुनिया नतीजों को याद रखती है, कोशिशों को नहीं। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी मेहनत का शोर करता है वह मंजिल से पहले ही थक जाता है। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। आज के समय में हर इंसान अपनी मेहनत का सबूत देना चाहता है। सोशल मीडिया पर, दोस्तों में, रिश्तेदारों के बीच, हर जगह दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना कर रहा हूं। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो बिना बोले, बिना बताए चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ता है। क्योंकि जो सच में मेहनत करता है उसे लोगों की तालियों की नहीं, अपने परिणाम की परवाह होती है। देखो भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेहनत दिखाते हैं और दूसरे वो जो मेहनत करके इतिहास बनाते हैं। पहला वर्ग हमेशा अपने दर्द, संघर्ष और कोशिशों का बखान करता रहता है, लेकिन दूसरा वर्ग चुपचाप काम करता है और एक दिन वही उसका नाम बोलता है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि जब तक तुम्हारे पास परिणाम नहीं होते तब तक तुम्हारी मेहनत पर कोई विश्वास नहीं करता। लोग कहते रहेंगे, अरे वो तो हमेशा व्यस्त रहता है, पर करता क्या है? और जैसे ही सफलता मिलती है वही लोग कहते हैं, हम जानते थे ये करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, कार्य सिद्ध होने तक मौन रहो, क्योंकि अधूरे कार्य की घोषणा तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो दूसरों से पहचान चाहता है, लेकिन समझदार वही है जो अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनने देता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी अगर दिन रात मेहनत करके टॉपर बनना चाहता है और हर दिन सबको बताता है कि मैं टॉपर बनूंगा, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर वही छात्र चुपचाप पढ़े, परिणाम आने के बाद जब उसका नाम पहले स्थान पर दिखे तो दुनिया खुद झुक जाएगी। यही फर्क है, एक बोलता है, दूसरा करता है, और जो करता है उसकी गूंज बोलने वालों से ज्यादा दूर तक जाती है। इसलिए अपनी मेहनत का दिखावा मत करो, अपनी मेहनत को तुम्हारा चेहरा बनने दो। चाणक्य की नीति साफ कहती है, शब्दों से नहीं, परिणामों से पहचान बनाओ, क्योंकि सफलता से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। और जो इंसान बिना दिखावे के मेहनत करता है, समय खुद उसका प्रचारक बन जाता है। याद रखो भाई, मेहनत तब तक पवित्र है जब तक वो गुप्त है, और जब वो नतीजा बन जाती है वही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज होती है। नीति 27। हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि मीठी जुबान वाले अक्सर सबसे जहरीले होते हैं। चाणक्य ने कहा था, हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता और हर हाथ मिलाने वाला सच्चा नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम लोगों के शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, उनके कर्मों पर नहीं। आज के समय में इंसान की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके इरादों से होती है। और अफसोस की बात यह है कि इरादे दिखाई नहीं देते, वो महसूस करने पड़ते हैं। चाणक्य कहते थे कि भरोसा भी एक निवेश है, जो गलत इंसान पर लग गया तो पूरी जिंदगी घाटे में चली जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को अपना समझकर अपनी बात, अपनी कमजोरी, अपना राज बता दिया, और वही इंसान बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। यही तो जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है भाई, कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वही तुम्हें सबसे गहरा घाव देते हैं। और जब वो घाव भरोसे के टूटने का होता है तो कोई मरहम काम नहीं करता। चाणक्य की ये नीति सिखाती है कि हर इंसान की मुस्कुराहट में सच्चाई मत ढूंढो, क्योंकि जहरीले लोग भी आजकल मुस्कुरा कर वार करते हैं। असली समझदारी इसमें है कि तुम हर किसी को अपनी भावनाओं की चाबी मत दो। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि तुम्हारे दिल का दरवाजा खोल सकें और फिर वहीं वार करें जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। देखो, अगर तुम किसी पेड़ की जड़ को नहीं पहचान पाओगे तो उसकी छाया पर भरोसा करके भी धोखा खा जाओगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, पहचानो कि कौन तुम्हारे साथ है
और कौन तुम्हारे ऊपर है। फर्क बहुत बड़ा है। साथ देने वाला हाथ पकड़ता है और ऊपर चढ़ने वाला तुम्हारा सिर इस्तेमाल करता है। जिंदगी में भरोसा करो, लेकिन परख कर करो। एक आग से तुम अपना घर भी जलाते हो और वही आग खाना भी पकाती है। फर्क सिर्फ इस्तेमाल का है। उदाहरण के तौर पर सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हमेशा तुम्हारे राज पूछता है लेकिन अपने कभी नहीं बताता, तो समझ लो उसका इरादा दोस्ती नहीं, जानकारी जुटाना है। इसलिए चाणक्य की ये नीति कहती है कि भरोसे से पहले परखो, सुनने से पहले सोचो और देने से पहले समझो। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान दुश्मन से नहीं, खुद से हारता है। याद रखो भाई, मीठे बोलों पर मत जाना, क्योंकि जहर भी अक्सर शहद में मिलाकर दिया जाता है। नीति 28, कभी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमजोरी को याद रखती है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमजोरी बताता है वह अपने विनाश का रास्ता खुद खोल देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हम अपनी तकलीफें, अपने डर और अपने अधूरेपन को किसी से बांट देते हैं, ये सोचकर कि वो हमें समझेगा। लेकिन सच्चाई ये है भाई, दुनिया सुनती नहीं, आंकती है। कोई तुम्हारी मजबूरी नहीं समझता, सब तुम्हारी हालत देखकर अपनी राय बनाते हैं। तुम किसी को बताओ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो तुम्हें गरीब समझेगा। अगर तुम कहो कि तुम टूट चुके हो, तो वही लोग तुम्हारे टूटेपन का फायदा उठाएंगे। यही कारण है कि चाणक्य कहते थे, कमजोरी कभी जाहिर मत करो, क्योंकि लोग सांत्वना देने नहीं, फायदा उठाने आते हैं। ये दुनिया सहानुभूति नहीं, ताकत की पूजा करती है। जो रोता है उसे कमजोर कहा जाता है, और जो चुपचाप सहता है उसे मजबूत समझा जाता है। अब सोचो भाई, जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी अपने को अपनी तकलीफ बताई और उसने किसी और से जाकर वही बात कही, बस वहीं से तुम्हारा मजाक बनना शुरू हुआ। यही वो पल होता है जहां चाणक्य की नीति समझ आती है। अपनी चोट सिर्फ उस तक रखो जो तुम्हें मरहम दे सके, क्योंकि बाकी दुनिया तो बस तमाशा देखने आई है। अगर तुम किसी को बता दो कि तुम्हें असफलता का डर है, तो वही लोग तुम्हें असफल होते देख सबसे ज्यादा खुश होंगे। अगर तुम कहो कि तुम्हें किसी बात का अफसोस है, तो वही लोग तुम्हारे पछतावे को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए समझदार इंसान वो नहीं जो अपनी ताकत दिखाए, बल्कि वो है जो अपनी कमजोरी छिपाए। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं दबा दो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी अपनी तैयारी में आत्मविश्वास खो दे और अपने दोस्तों को बताए कि मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगा, तो वही दोस्त मन ही मन यही मान लेंगे कि वो फेल होगा। और अगर वही छात्र चुपचाप मेहनत करे, किसी को कुछ न बताए और परीक्षा में पास हो जाए, तब दुनिया उसका सम्मान करेगी। यही है चाणक्य की नीति का सार। कमजोरी बोलने से नहीं, जीतने से खत्म होती है। इसलिए भाई, अपने डर, अपनी हार, अपनी तकलीफ सिर्फ खुद से कहो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी चमक याद रखती है। याद रखो, जो अपनी कमजोरी छिपाना जानता है वही असली योद्धा है। नीति 29, हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती, दुनिया उसे मजाक समझती है। चाणक्य ने कहा था, अधूरे कार्य की घोषणा मूर्खता है और अपने उद्देश्य को प्रकट करना विनाश का पहला कदम। ये बात जितनी गहरी है उतनी ही सच्ची। जिंदगी में बहुत बार हम किसी बड़े सपने या योजना को लेकर उत्साहित होते हैं और उसे सबके सामने बोल देते हैं। सोचते हैं कि सब हमारा साथ देंगे, सब हमें समझेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। लोग सुनते नहीं, आंकते हैं, समझते नहीं, शक करते हैं। कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हारे ही इरादों से जलने लगेंगे। यही वो वजह है कि चाणक्य कहते हैं, जब तक कार्य सिद्ध न हो उसे गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया को नतीजे चाहिए, प्रक्रिया नहीं। जब तुम किसी को बताते हो कि मैं ये करने वाला हूं, तो तुम अपने मन की ऊर्जा बाहर खर्च कर देते हो, और जब उस योजना में मुश्किलें आती हैं, वही लोग तुम्हें ताने देते हैं, अरे तू तो बड़ा प्लान बना रहा था, हुआ क्या? ये सुनकर इंसान के अंदर की आग बुझने लगती है। यही तो चाणक्य का संदेश है कि जब तक काम पूरा न हो जाए, तब तक उसे अपने भीतर जलती हुई लौ की तरह संभालो, किसी को उसकी गर्मी महसूस न होने दो। सोचो भाई,
अगर कोई किसान बीज बोते ही सबको बताने लगे कि मेरी फसल सबसे बड़ी होगी तो लोग हंसेंगे, लेकिन वही किसान अगर चुपचाप मेहनत करे तो जब उसकी फसल लहराएगी तब दुनिया खुद देखकर बोलेगी, वाह क्या कमाल किया। यही अंतर है बोलने और करने में। आज के समय में भी यही होता है। लोग अपने सपनों को सोशल मीडिया पर डालते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स की बातें करते हैं, लेकिन फिर जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती तो वही भीड़ उनका मजाक बनाती है। चाणक्य की नीति कहती है, सफलता का बीज शांति की मिट्टी में ही अंकुरित होता है। यानी जितना कम बोलोगे उतना गहरा सोच पाओगे, जितना गुप्त रखोगे उतना मजबूत बनोगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करने का सोच रहा है और पहले ही दिन सबको बता दे तो उसके विरोधी भी सक्रिय हो जाते हैं, उसकी राह में अड़चनें डालने लगते हैं। लेकिन अगर वही इंसान पहले काम कर ले फिर दिखाए तो वही लोग तालियां बजाएंगे। यही चाणक्य का संदेश है भाई। योजना बोलने से नहीं, करने से सफल होती है। इसलिए अपनी योजनाओं को अपने मन की तिजोरी में बंद रखो, क्योंकि बोलने वाला सुना जाता है लेकिन करने वाला याद रखा जाता है। नीति 30, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी दर्द भी उतना ही गहरा होगा। चाणक्य ने कहा था, जिसने उम्मीद छोड़ दी उसने शांति पाली। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपनी खुशी, अपनी उम्मीदें और अपनी संतुष्टि किसी दूसरे इंसान से जोड़ देता है। वो सोचता है कि कोई और उसकी मदद करेगा, उसे समझेगा, उसे सहारा देगा। लेकिन सच ये है भाई, जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता जब तक उसे खुद का फायदा ना दिखे। चाणक्य सिखाते हैं कि जिस दिन इंसान दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देता है उसी दिन से उसकी जिंदगी सच्ची आजादी महसूस करने लगती है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी की मदद की और जब तुम्हें जरूरत पड़ी वो इंसान गायब हो गया, या फिर तुमने किसी अपने से बस थोड़ा सा साथ मांगा और उसने कह दिया मैं व्यस्त हूं। वो दर्द किसी तीर से कम नहीं होता, और यही दर्द इंसान को भीतर से तोड़ता है। चाणक्य की यह नीति कहती है कि उम्मीद वही रखो जो खुद से रख सकते हो। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो तो तुम अपनी भावनाओं की बागडोर उसके हाथ में दे देते हो। वो मुस्कुराएगा तो तुम खुश, वो मुंह मोड़ेगा तो तुम टूट जाओगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होती है। इंसान को दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो खुद का सहारा बन जाता है उसे दुनिया की बेरुखी नहीं डरा सकती। ये दुनिया स्वार्थ पर चलती है भाई। जब तक तुम काम के हो सब साथ हैं, जैसे ही तुम गिरते हो सब दूर चले जाते हैं। और तब समझ में आता है कि चाणक्य क्यों कहते थे, जिससे उम्मीद रखते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, अगर कोई विद्यार्थी अपने दोस्तों पर भरोसा करे कि वो उसे नोट्स देंगे और वो दोस्त आखिरी समय पर मुकर जाएं, तो नुकसान उसी विद्यार्थी का होगा। लेकिन अगर वही छात्र शुरुआत से खुद तैयारी करे तो उसे किसी की कमी नहीं खलेगी। यही सिद्धांत जीवन के हर हिस्से में लागू होता है, रिश्तों में, करियर में और यहां तक कि परिवार में भी। जब इंसान खुद से उम्मीद रखता है तो न कभी टूटता है, न किसी पर निर्भर होता है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम खुद अपने लिए काफी हो गए उस दिन तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। इसलिए भाई, दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो, क्योंकि दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास कभी धोखा नहीं देंगे। नीति 31, हर किसी को अपनी अच्छाई मत दिखाओ, क्योंकि जिस समाज में भेड़िए भरे हों वहां भोलापन सबसे बड़ा अपराध है। चाणक्य ने कहा था, जो हर किसी के सामने अपनी अच्छाई दिखाता है वो सबसे पहले इस दुनिया से मिटा दिया जाता है। यह सुनने में कठोर लगता है, पर यही इस संसार की सबसे सच्ची हकीकत है। इस दुनिया में अच्छाई की कीमत तभी होती है जब उसके पीछे शक्ति हो, वरना अच्छाई को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। अगर तुम हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करते हो, हर किसी की मदद करते हो, हर जगह दिल से पेश आते हो, तो याद रखो भाई, यही लोग एक दिन तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक वो विवेक के साथ हो, मूर्खता के साथ नहीं। मतलब ये नहीं कि बुरा बनो, बल्कि इतना समझदार बनो कि तुम्हारी भलमनसाहत किसी के लिए तुम्हारी बेवकूफी न बन जाए। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट अच्छे लोगों को ही लगती है,
क्योंकि वो दूसरों में वही दिल खोजते हैं जो उनके अंदर होता है। लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया वो जगह है जहां लोग तुम्हारे अच्छे काम भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी एक गलती हमेशा याद रखते हैं। और फिर जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, तो वही लोग कहते हैं, देखा, ये तो हमेशा से ऐसा ही था। इसीलिए चाणक्य सिखाते हैं, जो हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो खुद के लिए कभी अच्छा नहीं बन पाता। अच्छाई दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होती है। और निभाना हर किसी के सामने नहीं, बल्कि वहां जरूरी है जहां उसका मूल्य समझा जाए। उदाहरण के लिए सोचो, एक दफ्तर में एक ईमानदार आदमी सबकी मदद करता है, किसी का काम कर देता है, किसी की गलती छिपा देता है। लेकिन एक दिन जब उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है, तो वही लोग जो उससे फायदा उठा रहे थे, उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही सच्चाई है। जब तक तुम दूसरों के लिए झुकते रहोगे, वो तुम्हें झुकने वाला समझेंगे। लेकिन जिस दिन तुम सीधा खड़ा होना सीख गए, उसी दिन उनका सम्मान भी बदल जाएगा। चाणक्य कहते हैं, दुनिया का सम्मान अच्छाई से नहीं, ताकत से होता है। इसलिए भाई, अच्छाई रखो, लेकिन उसे कवच बनाओ, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो हर किसी के लिए अच्छा बनता है, वो खुद के लिए बुरा साबित होता है। इसीलिए भले रहो, लेकिन भोले मत बनो। और याद रखो, शेर अगर हर वक्त दया दिखाए, तो जंगल में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। नीति 22। हर बार चुप रहना सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी अपराध बन जाती है। चाणक्य ने कहा था, जहां सत्य का अपमान हो और अन्याय बढ़ता जाए, वहां मौन रहना भी पाप है। यह नीति उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर सब कुछ सहते रहते हैं, अपमान, धोखा, गलत व्यवहार, ये सोचकर कि चलो छोड़ो, वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन भाई, वक्त तब तक कुछ नहीं करता जब तक तुम खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाते। चाणक्य कहते थे कि जो अन्याय के सामने चुप रहता है, वो उतना ही दोषी है जितना वह जो अन्याय करता है। आज की दुनिया में बहुत लोग खामोश हैं। ऑफिस में बॉस की गलती पर चुप, घर में रिश्तों की तलखियों पर चुप, समाज में गलत होते देख भी चुप। वो सोचते हैं कि शांति बची रहेगी, लेकिन असल में वो अपनी आत्मा को धीरे धीरे मार रहे होते हैं। जिंदगी की ये विडंबना है कि जो चुप रहता है, उसे कमजोर समझ लिया जाता है। चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम अपने हक के लिए नहीं बोलोगे, कोई तुम्हें देगा नहीं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया उसी की सुनती है जो बोलना जानता है, जो अपनी बात को डट कर रखता है। अगर तुम हर बार झुकते रहोगे, हर बार समझौता करते रहोगे, तो लोग तुम्हारे हक को भी अपनी दया समझने लगेंगे। इसलिए चुप रहना तब तक ठीक है जब तक वो बुद्धिमानी है, लेकिन जब चुप्पी डर बन जाए तो वो विनाश का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए सोचो, अगर किसी दफ्तर में एक ईमानदार कर्मचारी देखता है कि उसके साथियों की मेहनत का श्रेय किसी और को दिया जा रहा है और वो डर के कारण चुप रहता है, तो वो अन्याय को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अगर वही इंसान साहस दिखाए और सच्चाई बोले, तो शायद शुरुआत में मुश्किल आए, मगर अंत में सम्मान उसी को मिलेगा। यही चाणक्य की सीख है। जो सत्य बोलने से डरता है, वो झूठे लोगों की भीड़ में खो जाता है। इसलिए भाई, अपनी आवाज का इस्तेमाल करो, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं बोलता, उसके लिए दुनिया भी नहीं बोलती। तुम्हारी खामोशी तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि बेबस दिखाती है। इसलिए सही वक्त पर सही बात कहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए। याद रखो, शेर कभी भीड़ देखकर नहीं गरजता, वो गरजता है क्योंकि उसकी आवाज ही उसका सम्मान है। चाणक्य की ये नीति सिखाती है कि मौन तब तक सुंदर है जब तक वो समझदारी से हो, लेकिन जब वो डर बन जाए तो वही सबसे बड़ा पाप है। नीति 33। हर रिश्ता दिल से मत निभाओ, क्योंकि जो लोग दिल तोड़ते हैं, उन्हें तुम्हारा सच्चा होना याद नहीं रहता।